प्रशांत किशोर के साथ में कौन लोग हैं, वह जितने भी आप उनके साथ घूमते हुए मोस्ट ऑफ द कार्यकर्ता जो अपने आप को कहते हैं जनसुराज के, वह आपको कितने यहाँ के लोकलाइज जी, वह स्थानीय बांकीपुर के कितने, गिने चुने दिन रह गए हैं। 30 तारीख को वोटिंग होनी है और तेजस्वी यादव नदारत हैं। तो ऐसे में रेखा गुप्ता क्या करेंगे? प्रशांत किशोर का जो हलफनामा कह लीजिए या फिर जो चुनाव आयोग में जो उन्होंने दायर किया है एफिडेविट, तो वो शपथ पत्र, उसमें अब देखिए क्या उनके पास में है। और एक नीरज सिन्हा के पास में देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके पास में क्या है जो आंकड़ा है। चिराग पासवान कल तेजस्वी के पार्टी से जो अभी इस्तीफा दे दिए हैं मृत्युंजय तिवारी, उनकी जमकर तारीफ की। वहीं तेजस्वी यादव पर भी सवाल और कहीं न कहीं अब राजद की जो स्थिति है जमकर फूटे हैं। प्रशांत किशोर एक्सपेरिमेंट की धरती समझ करके यहाँ पर अपना सोच रहे हैं कि बाकी, ये नहीं समझ रहे हैं कि बांकीपुर की जनता बौद्धिक जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, वह समझती है हर बात। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी दर्शकों का हमारे खास शो पैनी नजर में बहुत बहुत स्वागत है। खुलासा तो करेंगे और साथ ही बताएंगे कि बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव, हर जुबान, सबकी नजर इस चुनाव पर टिकी हुई है। एक से बढ़कर एक धुरंधर चुनावी मैदान में है। ऐसे में प्रशांत किशोर की चर्चा काफी तेज है और कहा यह भी जा रहा है कि टक्कर काफी ज्यादा मजबूत होने वाला है। लेकिन आज हम वो बात खुलासा करेंगे जिसके बाद शायद ये सोचना आप छोड़ दें। वहीं चिराग पासवान तेजस्वी के सबसे खास माने जाने वाले, जिन्होंने कल पार्टी का साथ छोड़ दिया और अब मन बना लिए हैं कि अब दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे, उन पर क्या कुछ कहते हैं और किस अंदाज में कहते हैं, आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले बात किया जाए बांकीपुर उपचुनाव की। ये वो सीट अभी हॉट सीट बनी हुई है। जैसे कहा जाए तो लोकसभा चुनाव में काराकाट चुनाव जो सीट था वो हॉट सीट बना हुआ था, वैसे अभी बांकीपुर में सबकी निगाह है, क्योंकि यहाँ से खुद बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वहां से आते हैं और उनकी छोड़ी गई ये सीट है। प्रशांत किशोर पूरा दम लगाए हैं, हर किसी से मिलते नजर आ रहे हैं, पूरा गली में भी घुस जा रहे हैं, महिलाओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। क्या रंग लाएगी मेहनत? देखिए, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं और वह जानते हैं कि कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे लड़वाना है। इतनी बात आप देख रहे हैं। और बीते विधानसभा के चुनाव की अगर हम जिक्र करें, स्वयं वह नहीं लड़े थे, हालांकि वह ताल ठोक रहे थे कि हम राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगे। राजद के जो अभी बड़े नेता हैं, राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, उनके खिलाफ वह ताल ठोकते हुए दिखाई पड़ने की बात कही है। लेकिन अंतोगत्वा लास्ट मोमेंट में आके बोले कि नहीं, जनता की राय है, हमारे समर्थकों की राय है कि नहीं। तो ये सब खैर, ये सब झोल झाल हो गया। तो अब वहां हम लोग समझ गए। अब देखिए, प्रशांत किशोर फिर से जो है सो अपना स्कूल का बस्ता, चुनाव चिन्ह लेकर के फिर से बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में अपने राजनीतिक भविष्य की तलाश में लगे हुए हैं और इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। और वही तरीके से, जिस तरीके से बीते विधानसभा के चुनाव में गली गली, घर घर अपना घूमा करते थे, उसी तरह से घूम रहे हैं और अपने कार्यकर्ता, यहाँ तक एक ठेला वाला को भी देख रहे हैं तो उनके गले में अपना पीला गमछा डाल रहे हैं। देखिए, यही तो उनकी रणनीति है, यही तो स्ट्रेटजी उनकी रहती है। लेकिन उसके बाद प्रशांत किशोर से मिलने आप जाइए, अब देखिए आपको मिल जाते हैं क्या? अभी तो मिल जाएंगे, बड़ा सरल और सुलभ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में आप प्रशांत किशोर को खैर उस पर, आप छोड़ दीजिए, उस पर अब हम लोग नहीं आएंगे। लेकिन अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर के साथ में कौन लोग हैं, वह जितने भी आप उनके साथ घूमते हुए मोस्ट ऑफ द कार्यकर्ता जो अपने आप को कहते हैं जनसुराज के, वह आपको कितने यहाँ के लोकलाइज्ड जी, वह स्थानीय बांकीपुर के कितने हैं, सारे आपको जो उनके भाषा से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके रहन सहन से, उनके चाल ढाल से आपको पता चल जाएगा कि जो भी हैं वह बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के नहीं हैं। इतनी बात मान के चलिए, क्योंकि देखिए
आपको जो बातचीत व्यवहार में कई बात हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कहां पर हैं। और देखिए सब बाहर से आए हुए लोग हैं और वो लोग उनका जो है सो प्रशांत किशोर का तो वह तो पहले से उनके पास में भाई तो चुनाव लड़वाने का उनके पास तो कारखाने एक तरीके से कह लिया जाए। हर जगह कई राज्यों में वह लड़वाए, जितवाए, सब कुछ किए, लेकिन अपने जब चुनाव लड़ने की बारी है, अपने वह राजनीतिक किस्मत की तलाश में लगे हुए हैं और एक तरीके से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को वह एक्सपेरिमेंट या प्रयोग के तौर पर ले रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हम लड़ रहेंगे तो क्या होगा। देखिए तब सबसे बड़ी बात है क्या होगा क्या नहीं, वह इतनी बात तो प्रशांत किशोर को हमसे ज्यादा जानकारी निश्चित रूप से है। तो वह समझते हैं कि अगर यदि हम चुनाव लड़ेंगे तो यह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही है लंबे समय तक, और उन्होंने नितिन नवीन ने जब इस्तीफा दिया तो वह चर्चा में हम बने रहेंगे, हम दूसरे स्थान पर और यही कारण भी है सर कि ये जो सीट है ये हॉट सीट बना है। बिल्कुल। तो देखिए वह जान रहे हैं कि हॉट सीट है, तो हमको उम्मीदवार अगर यदि वो उम्मीदवार हैं, अगर यदि तीसरे पायदान पर भी खिसक के चले आए तो कहेंगे हमारी तो भाई अभी तो नई पार्टी है, अभी तो हम लड़े थे, अभी तो देखिए हमारी पार्टी को भी कितना वोट लाए, ये तो तमाम तरह की बात। देखिए जो चुनाव में नेता लोग जो कहते हैं करते हैं वह दिखाई पड़ता है, इतनी बात तो हम लोग समझ पाते हैं। हालांकि देखिए हम बार बार एक बात कहते हैं, हमसे ज्यादा वो स्ट्रेटेजिकल मास्टर हैं वो, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। हम लोग तो बोलते हैं, समझते हैं, उसी को डिकोड करते हैं जो दिखता है, जो यही बात है। तो इतनी बात प्रशांत किशोर। हाँ अब देखिए सामने आपके कौन उम्मीदवार है, नीरज कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। तो नीरज कुमार सिन्हा एक सामान्य बूथ स्तर के कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, एकदम अब माने जो पर्ची बांटता हो उसको, जो बूथ का जब चुनाव के पहले जो पर्ची बांटने की बात होती है तो वह भाजपा के लिए बांटा करता था, वह नीरज कुमार सिन्हा। और देखिए उसको भारतीय जनता पार्टी ने तो एक यह तय, ये मानक वह तय है कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी, विश्व की बड़ी पार्टी है, उसमें प्रत्याशी आपको किसी को भी बनाया जा सकता है। नॉट नेसेसरी कि आप का लिगेसी हो, आपके पिताश्री हो, आप स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले हो, आपको धन बली हो, बाहुबली हो, उसी को मिल, ऐसा नहीं होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से, आप किसी को ऊपर से देखिए, आप किसी को आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि भाजपा का यही नेचर है और यही सिग्नेचर है भारतीय जनता पार्टी का। तो ऐसे में अच्छा प्रशांत किशोर के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में कई लोग जो लोग बोल रहे हैं वह भी आप डिकोड कर लीजिए, वह भी समझ लीजिए कि किसको उम्मीदवार बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। खैर इस पर भी हमको नहीं बोल, लेकिन इतनी बात समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का जब एक कहां प्रशांत किशोर और एक कहां नीरज कुमार सिन्हा, जिसके पास कुछ नहीं है। आप प्रशांत किशोर का जो हलफनामा कह लीजिए या फिर जो चुनाव आयोग में जो उन्होंने दायर किया है एफिडेविट, तो वो शपथ पत्र, उसमें अब देखिए क्या उनके पास में है। और एक नीरज सिन्हा के पास में देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके पास में क्या है, जो आंकड़ा है। हम देखिए अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं कि वो नीरज सिन्हा का आप विश्लेषण करिए कि भैया उनके पास में क्या राशि है और प्रशांत किशोर के पास में देखिए क्या राशि है। तो दोनों में जमीन आसमान का जो होता है ना, वो अंतर आपको दिखाई पड़ता है। तो प्रशांत किशोर एक्सपेरिमेंट की धरती समझ करके यहां पर अपना सोच रहे हैं कि बाकी, ये नहीं समझ रहे हैं कि बांकीपुर की जनता बौद्धिक जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, वह समझती है हर बात और कितना आप पर विश्वास करेगी, क्या करेगी, या तो समय बताएगा। 30 तारीख को जब मतदान होगा और जब चुनाव के परिणाम उसके बाद आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन इतनी बात मान के चलिए कि जिस गाड़ी के चक्के में हवा होती है जी, वो उसी गाड़ी पर वो ड्राइवर भी सवार करता है पैसेंजर को, यात्री को। अब जिस गाड़ी में हवा ही कम हो, मन टायर में उसके, तो डर तो रहेगा। तो देखिए वह गाड़ी कहां चलेगी, कहां पर क्या होगा, यह कहने की बात। हाँ, तो वो इतनी बात हम समझ में आते हैं। और देखिए प्रशांत किशोर कई दफा कई बात कहे, हमने तो एक जिक्र पहले किया कि राघोपुर वाले बात में कि हम राघोपुर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, आए हुई तमाम तरह की बात झोल झाल करके वो हो गई। अब देखिए एक वाक्य आपको याद होगा बहुत तेजी के साथ, कंबल वाली बात। बहुत विवाद हुआ था, उसके बाद सब कुछ देखा गया था किस तरह से छात्रों को पहले बरगलाते हैं, उन्हें कंबल बांटते हैं, कहते हैं कि हम ही तुम्हारे साथ बनेंगे, पेड़ के नीचे बैठ के साथ में खाना खाते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद जब छात्र आते हैं तो दोबारा कहते थे अरे तुमको तो हम कंबल बांटे थे। देखिए यही, अब ये तो खैर चलिए ठीक है, वो ठंड का मौसम था, विवाद हो गया था जी। अच्छा वो चलिए, अब देखिए
शराबबंदी पर हम आते हैं जी। नीतीश सरकार का या डबल इंजन की सरकार का, एनडीए सरकार का, यह जो है सो एक तरीके से कहा जाए ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहार में पूर्ण शराबबंदी। वह क्या बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है सो आपको एक घंटे में शराबबंदी बंद पूरी तरह से वो बंद कर देंगे। न उनकी सरकार बनी, नहीं सब हुआ, खैर वह भी छोड़ दीजिए। अब थोड़ा सा आइए कि क्या है 2 लाख रुपए जो सरकार की जो योजना का जो अनाउंसमेंट था अभी तक नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है, ये सब तमाम तरह की बात। बहुत महिलाओं को तो और जाकर के महिलाओं के बीच में जाके ये बात बोलते थे कि सरकार नहीं देगी। लेकिन आप इतनी बात मान के चलिए, हम उस समय भी कहते थे कि जब कमिटमेंट है एनडीए सरकार का तो पूरा करना ही है। सरकार बनी भी, नीतीश कुमार सरकार में भी आए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, और आपने देखा कि जीविका समूह से जो जुड़ने की बात है कि जीविका समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को वो 2-2 लाख देने की बात है। और आपको किस लिए मिलेगा? आपको रसगुल्ला खाने के लिए नहीं, आपको अपना सेल्फ आपको डिपेंडेंट बनाने के लिए, एम्पावर होने के लिए, एम्पावरमेंट के लिए आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं। पहले में 10-10 हजार रुपए था, उसमें कहा गया कि 10-10 हजार रुपए का दे दिया गया इसलिए चुनाव जीत गया, तो फलना हो गया, तरह तरह का प्रोपेगेंडा हुआ, उस पर हमको नहीं जाना है। तो प्रथम किस्त की राशि आपने देखा कि कई महिलाओं को दी गई 10-10 हजार रुपए। अब उसमें असेसमेंट हो रहा है, वह कह रहा है कि 2 लाख रुपए उन्हीं महिलाओं को निश्चित रूप से मिलना चाहिए के अंदर में, जी 6 महीने के अंदर में अप टू द मार्क आपने काम किया है तब बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो आगे बढ़ाने के लिए करें। 2 लाख रुपया और मिल रहा है, बिल्कुल दिया जा रहा है वैसी महिलाओं को जो आत्मनिर्भर बन सके, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह सरकार लगी है, कमिटेड है, काम कर रही है। तो इतनी बात तो हम कह रहे हैं। अब इसको झोल झाल इधर उधर करने के लिए, और ये बिल्कुल पारदर्शी है सर, कि मतलब अगर 10,000 दिया गया, आप उस 10,000 का प्रयोग करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर ली, तो टीम आएगी आपके घर पे, जांच करेगी कि आप क्या किए हैं, उसके बाद आपको पेमेंट दे दिया जाएगा। निश्चित रूप से हर चीज की तो जांच होनी चाहिए ना, बिल्कुल, उसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो ये एक आपको दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए 2025 की हम लोग चर्चा भी कर चुके, क्या है देखिए। अब देखिए एक बात समझिए कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी पार्टी की भी रेखा गुप्ता उम्मीदवार है, वह भी आपको तेजस्वी यादव जो कैप्टन है, जो लीड करते हैं महागठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को, आरजेडी को, वही लापता है। वह इंडिया में है नहीं है, तमाम तरह की बात हो रही है। तो अब जब चुनाव सर पर है, सब लोग, चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, चुनावी बिगुल बच चुकी है, गिने चुने दिन रह गए हैं, 30 तारीख को वोटिंग होनी है और तेजस्वी यादव नदारत हैं। तो ऐसे में रेखा गुप्ता क्या करेंगी? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। तो जब पार्टी के मेन फेस ही गायब रहेंगे, तो अकेले कितना कुछ करेंगे? देखिए, तो यह सब कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है, तो आपको वोट का भी ट्रेंड आपको पता चलेगा। वैसे से आपको रेखा गुप्ता भी, आपको वैसे का कोर वोटर, ये लोग का देखिए, अब ये लोग सोच रहे थे कि रेखा गुप्ता को हम आरजेडी से उम्मीदवार बना देंगे तो वैसे का वोट इधर से उधर हो जाएगा। लेकिन जो रेखा गुप्ता को बीते विधानसभा के चुनाव में इसी बांकीपुर से जब उनको सीट जब लड़ी थी चुनाव, तो उस समय जो उनके जो 2-4 लोग थे परिवार के, वही वैसे का वोट मिला था। इस बात को समझिए, और डिफरेंस ऑफ मार्जिन देखिए जीत और हार का क्या था। तो ये इतनी बात समझ लीजिए, ये आपको दिखाई पड़ा है। और देखिए एक बात हम और आपको बताना चाहेंगे स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स को, देखिए चुनाव वही जीतता है जिसके पास में झंडा, डंडा और बंदा हो। इसका एक जीता जागता उदाहरण यदि आप देख लीजिए तो वह है पूर्णिया सांसद जो निर्दलीय राजेश रंजन और पप्पू यादव। वह निर्दलीय चुनाव लड़े, क्या समा था, जनता उनके लिए चुनाव लड़ रही थी, वह अपने नहीं थे, निर्दलीय लड़ भी रहे थे। तो उनके पास में कौन लोग लड़ रहा था? उनके पास में जनता ने उनको चुन करके भेजा है। तो वो वैसे लोग, झंडा, डंडा और बंदा हो, वही चुनाव जीतता है। तो वो निश्चित रूप से उनके पास में है। प्रशांत किशोर के पास तो हम तो कह रहे हैं कि जो लोग हैं, जो लोग प्रचार प्रसार में हैं, वो लोग कौन लोग हैं, यहाँ खुद आप उनके स्टाइल से पता चल जाएगा, उनके बातचीत से, उनके व्यवहार से सब कुछ पता चल जाएगा। निश्चित रूप से पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन लोकल वोटर्स नहीं है वो, ये सबसे बड़ी बात है। जमीन से जुड़ना पड़ेगा, बिल्कुल लोगों से उनके भाषा में बात करना इसीलिए हम कहे कि पप्पू यादव का हम जो जिक्र कर रहे हैं, पप्पू यादव ने चुनाव जीता, तो इतनी बात तो मान के चलिए कैसे होगा। और प्रशांत किशोर देखिए बीते विधानसभा चुनाव में एक और चीज का दावा करते थे कि जो जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी है, वो 25 सीट मिलेगी, 25 सीट भी नहीं आ पाएगी। तो वो नहीं, तो फिर हम जो है सो अपनी बात कहते थे।
तो ये बात कहते थे। तो वहां पर भी आपने देखा कि जेडीयू को कितना 85 सीट के आसपास मिल गई, डबल इंजन की सरकार बनी, 202 का आंकड़ा छुआ। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि इतनी बात हम लोग जो बात समझ पा रहे हैं वह दिखाई पड़ रहा है। और चिराग पासवान का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। चिराग पासवान का तेजस्वी के पार्टी से जो अभी इस्तीफा दे दिए हैं मृत्युंजय तिवारी, उनकी जमकर तारीफ की है। वहीं तेजस्वी यादव पर भी सवाल और कहीं न कहीं अब राजद की जो स्थिति है जमकर फूटे हैं कल। देखिए चिराग पासवान एक बात तो बोल रहे हैं ना कि भाई हम उनके पिताश्री का सम्मान करते हैं निश्चित रूप से। और देखिए पॉलिटिकल रूप से अगर आप देखिएगा उसको दो तरह से देखिए, पारिवारिक अलग होता है, राजनीति अलग होता है। तो ये दोनों दो चीज दिखाई पड़ता है। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान उसी बात को कह रहे हैं जो मृत्युंजय तिवारी जो है उनको लेकर के जो पार्टी के अंदर में कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, मृत्युंजय तिवारी ने कहा, ऑन कैमरा कहा। तो निश्चित रूप से कौन लोग हैं जो ऐसे जो कमिटेड लोग हैं जो ऐसे पार्टी के बुरे समय में अच्छे लेकर के तमाम तरह पर खड़ा रहते हैं और जो पक्ष रखते हैं मीडिया में आकर के मृत्युंजय तिवारी, तो आपको इतनी बात मान के उतना मजबूत प्रवक्ता, प्रखर प्रवक्ता आपको कम नहीं दिखाई पड़ता है। तो निश्चित रूप से उनके पक्ष में कोई भी आदमी, हर आदमी वैसे देखिए वैसे प्रखर प्रवक्ता को मृत्युंजय तिवारी जैसे हर दल लोकने के लिए, हर दल अपने पाले में करने के लिए तैयार है, क्योंकि वह सर्वदलीय है। किसी भी मीडिया बंधु से आप बात कर लीजिए, उनसे उनकी बहुत ही सॉफ्ट आपको बातचीत होती है और सॉफ्टली जवाब भी देते हैं, बात करते हैं। हाँ, बोलते जरूर हैं लाउड एंड क्लियर, लेकिन सॉफ्ट बोलते हैं, सॉफ्ट है। तो ये अब निश्चित, हाँ, तो इसी पर वो कहे कि राजद के अंदर यह कौन लोग हैं, बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं आपको चिराग पासवान, हाँ। कि यह सवाल खड़ा बनता है कि ऐसे जो कमिटेड लोग हैं उनको कौन लोग ऐसा कर रहा है। तो यह देखिए निश्चित रूप से ऐसे किसी का होगा तो सहनशीलता जो है वह सीमा समाप्त हो जाती है। निश्चित रूप से बात सही कह रहे हैं। तो इतनी बात हम लोग इस्तीफा दिए ना, बिल्कुल। तो देखिए बांकीपुर चुनाव में पीके के बड़े बड़े वादे हो या फिर कहा जाए एक्सपेरिमेंटल जो गेम अभी चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या कुछ दिख रहा है शायद ये आपको भी साफ हो गया होगा। वहीं चिराग पासवान की बात करते हैं तो हर मुद्दे पर बेबाक अंदाज और अपनी बात जरूर रखते हैं मृत्युंजय तिवारी को जो कुछ लेकर चिराग पासवान कह रहे हैं। क्या आप सहमत है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा, स्वराज पोस्ट अंदरूनी खबर आपके लिए यूं ही लेकर आएगा। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री